शिव साधना। भगवान शिव की जब बात आती है तो आती है शक्ति के साथ में, मां पार्वती के साथ में, क्योंकि भगवान शिव को कभी अकेले याद नहीं किया जा सकता। हमेशा शिव और शक्ति दोनों का ही स्मरण होता है। गहन प्रेम और ऐसा प्रेम जो कह सकते हैं कि दिव्य प्रेम का रूप है। और ये दिव्य प्रेम एक साधारण प्रेम से भिन्न कैसे हो सकता है? क्या भिन्न करती है और क्या इसे दिव्य प्रेम बनाती है? वो है एक तो भगवत्ता और दूसरा साधना, भक्ति, दोनों का मिश्रण। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान को नॉर्मली हम समझते हैं कि साइंस है, लेकिन संस्कृत में जब ज्ञान के आगे वी लिखता है तो वो है विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट ज्ञान बाहर का नहीं, स्वयं का है। जानने वाला कौन है, ज्ञाता कौन है, साक्षी कैसे हुआ जा सकता है, तब जाकर ये विशिष्ट ज्ञान बनता है। और भैरव शिव का रूप है अमनी दशा, जो मन के द्वंद्व से पार हमेशा ऊर्जा की शीश में रहने वाला। कहा जाता है भगवान शिव का वास कैलाश में है। ये कैलाश है क्या? सबसे ऊंचा पर्वत। ये संकेत करता है हमारे ऊंची जो अवस्था है, और वो ऊंची अवस्था है हमारे ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर शीश पर रहना, द्वंद्वों से पार, मन से पार, हमेशा आत्मा में स्थित होना। यही भगवत्ता का निशानी है। और इसीलिए भैरव कहा। और तंत्र है विधियां। विधियां उत्पन्न कहां से हुई? भगवान शिव और मां पार्वती के गहन प्रेम से। जब मां पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती है आश्चर्य और प्रेम से भरे हुए कि भगवान शिव का सत्य क्या है, इस विश्व का सत्य क्या है, इसकी धुरी क्या है, आपका सत्य क्या है, आप जीवन को किस तरह से लेते हैं। लेकिन भगवान शिव किसी भी बात का उत्तर दिए बिना मां पार्वती को 112 ध्यान विधियां देते हैं, ध्यान विधियों की बात करते हैं। तो अर्थ ये हुआ, जो इस ध्यान विधियों को जीवन में साधते हुए जब अनुभव को उपलब्ध होगा तो अर्थ है कि स्वतः ही उसे सब उत्तर मिल जाएंगे। उत्तर शब्दों में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उत्तर ऐसे हैं जब सत्य की बात है तो शब्द उसे बखान नहीं कर सकते। जब सत्य की बात है तो केवल उसे जाना जाएगा, और जब जाना जाएगा, जब अनुभव किया जाएगा, तभी सत्य की बात हो सकती है, सत्य उद्घाटित हो सकता है। लेकिन जिस जिस तरह की ध्यान विधियां भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई, और अर्थ सिर्फ इतना होगा कि कैसे हम अपने स्वयं के सत्य को जान सकें, इस शाश्वत सत्य को जान सकें, और उस सत्य को जानकर फिर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकें। एक बात का बहुत ख्याल रखना कि ध्यान विधियों के माध्यम से हम अक्सर बहुत अनुभव करते हैं, लेकिन उन अनुभवों का हमारे जीवन में जब तक
कोई भूमिका ना हो, जब तक उन अनुभवों को हम अपने जीवन में ढालकर जीवन का रूपांतरण ना करें, तब तक उस सत्य का भी क्या मूल्य है कि हमने किसी विधियों के माध्यम से उस समय कुछ अनुभव तो किया, लेकिन जब जीवन शैली जीने का बात हुई, जब जीवन शैली जीने के तरीके की बात हुई, तो हम उन अनुभवों को कोई मूल्य नहीं देते। मैंने बहुत से अपने मित्रों को देखा है, क्योंकि विधियां उस समय हमें मन से पार ले जाती हैं। क्षणिक रूप से विधियों के माध्यम से हम अपने भीतर उस दशा का अनुभव करते हैं जो शाश्वत है, जो अटर्नल है। मन भावों शरीर से पार मेरा होना, चेतना का जो शिखर है, जो हमारी चैतन्यता है। लेकिन क्या इस चैतन्यता का ख्याल रखकर हम जीवन जीते हैं? क्या इस चैतन्यता की याद रख के हम जीवन शैली बनाते हैं, या फिर दोबारा वही मन और वही भाव हमें खींचते चले जाते हैं? वही शिकायतें, वही एक्सपेक्टेशंस हमारे रिश्तों में, वही अपनी एक सोच, अपनी कंडीशनिंग, उसी से हम प्रभावित होकर जीवन जीते चले जाएं, तो उन विधियों का और अनुभवों का करेंगे क्या? जीवन एक बहती नदी है, एक सरिता है, बस बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। जैसे पानी दो कूलों के बीच में बहता है, अगर कोई चट्टान भी आए तो अपना रास्ता बदलकर फिर अपना रास्ता बना लेता है, उससे लड़ता नहीं है। यही जीवन है हमारा कि हम बहते चले जाएं। जो हमारे सामने है, जो हमारे जीवन का हिस्सा इस पल में है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम उसे जी कैसे रहे हैं। लेकिन वही भूतकाल और वही भविष्य, वही द्वंद्व, वही हमारे जीवन को प्रभावित करके जीवन को दुख में बदल देते हैं। अनुभव, चाहे वो 112 ध्यान विधियां हो, चाहे आप चंद विधियों का ही प्रयोग क्यों ना करो, जो हमारे अनुकूल हमें लगती हैं, हमारे लिए सहज लगती हैं, हम उन सहज विधियों को अपने जीवन में ढालकर और उन विधियों का उपयोग करके जो भी छोटी बड़ी जैसी भी अनुभूतियां, जैसा भी एक्सपीरियंस अनुभव हमें होता है, हम उससे अपने जीवन को रूपांतरित करें, एक जीवन शैली को बदलें। इस मन के आवेश में आकर नहीं कि मेरा मन मुझे ये कहता है, मेरी आत्मा मुझे क्या कहती है। शिव की पहली ध्यान विधि सांसों के प्रयोग से जो हमें अपनी शाश्वतता का अनुभव होगा उसका, लेकिन उन प्रयोगों के बाद एक छोटी सी अनुभूति भी बहुत काम की हो सकती है, जिसे हम अपने जीवन में ढाल लें। जहां भैरव की बात हुई, जो द्वंद्वों से पार हैं, जो मन से पार हैं, क्या हम हर समय अपनी जीवन शैली को इस मन से अलग, मन से भिन्न जानकर, मन से पार होकर जी सकते हैं? ओशो कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मन के दुश्मन हो जाओ, मन को मित्र ही मानो, लेकिन उसके गुलाम होकर नहीं। मित्रता गुलामी नहीं है, मित्रता एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या हम अपने मन के भी मित्र होकर जी सकते हैं? कभी उसकी मानी और कभी ना मानी, लेकिन फैसला करने वाला तो मैं ही हूं। मेरा मन तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन क्या उसी से प्रभावित होकर मैंने अपने जीवन को बदलना है?
एक जगह स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी समझा रहे थे कि अगर धर्म के सभी ग्रंथों को अगर कुछ हो भी जाए, लेकिन अगर ये विज्ञान भैरव तंत्र, ये जो 4 से 6 पेज की पुस्तिका है, अगर ये भी एक बच जाए, तब भी धर्म को दोबारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सार सूत्र है जीवन का। इसमें जीवन का सारा धर्म छिपा है, सारी धार्मिकता छिपी है। सांसों के प्रयोग को जहां बुद्ध ने इतना अपनाया कि इस गलतफहमी में भारत ने सांस की विधियों को बहुत महत्वता नहीं दी, ये जानकर कि एक बौद्ध धर्म की संपदा है। लेकिन सच पूछो तो बुद्ध से भी पहले भगवान शिव ने इन सांसों के प्रयोग की बात की है।